नमस्कार दोस्तों, मैं सिन्हास पटेल आप लोगों के साथ बताऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पर। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 36 ऑलरेडी, इसके पहले पार्ट 35 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। आप बैठ जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको आप वॉच कर लीजिए। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 36 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि अहमद हमीद से बड़ा है और रवि राकेश के बराबर है, लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर का है। यदि हमीद राकेश से बड़ा है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं कि सबसे बड़ा कौन है, साथ ही साथ सबसे छोटा कौन है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अहमद क्या है, हमीद से बड़ा है। क्या है साथियों, अहमद जो है आपका हमीद से बड़ा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अहमद बड़ा हो गया किससे, हमीद से। ठीक है साथियों, ये बीच में किस चीज़ का सूचक है कि ये आपका अहमद हमीद से बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है साथियों, इसके बाद बोल रहा है कि रवि राकेश के बराबर का है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रवि बराबर राकेश। ठीक है साथियों, अब आगे क्या बोल रहा है कि आनंद शशि से छोटा है जो कि राकेश का बराबर है। यदि हमीद राकेश से बड़ा है तो हम क्या लिखते हैं, हम पहले लिख देते हैं कि हमीद क्या है आपका, हमीद आपका बड़ा है किससे, राकेश से। ठीक है साथियों, किससे बड़ा है, राकेश से बड़ा है। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे कि आनंद शशि से छोटा है जो कि राकेश के बराबर का है। ठीक है साथियों, तो हम क्या लिख देंगे, शशि बड़ा हो जाएगा किससे, आपका शशि बड़ा हो जाएगा आनंद से। किससे बड़ा हो जाएगा साथियों, शशि बड़ा हो जाएगा आपका आनंद से। ठीक है, आपका अहमद बड़ा हो गया हमीद से, रवि और राकेश बराबर हो गए, हमीद बड़ा हो गया राकेश से और शशि बड़ा हो गया आनंद से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, अहमद, और सबसे छोटा कौन हो गया साथियों, आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमद और आनंद। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साथियों कि देख सकते हैं ये एक गोला है। ठीक है साथियों, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर आप क्वेश्चन दिया गया है। पहले 5 है, 8 है, 16 है, 25 है, 49 है, 76 है, फिर आगे क्या होगा, फिर 229 है। ठीक है साथियों, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको बोल क्या रहा है कि 5 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 49 है, फिर 76 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 229 है साथियों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 हो गया, फिर 8 लिख दीजिए, फिर 8 के बाद 16 लिख दीजिए, 16 के बाद 25 लिख दीजिए। ठीक है, 25 के बाद कितना लिखेंगे, 25 के बाद आपका 49 है, 49 के बाद आपका 76 है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर 229 है। कितना है साथियों, 229 है। ठीक है, तो देखिए 5 में 3 अगर जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है साथियों, प्लस 3 कर देगा तो, और 8 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 में अगर 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर 25 में आपका कितना जोड़ेगा, 24 जोड़ेगा। कितना जोड़ेगा साथियों, अगर 24 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर 49 में कितना जोड़ेगा आपका, 49 में अगर आपका ये 27 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आपका 76 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है साथियों बीच में, और फिर आपका 229 है। तो यही क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या जोड़ेंगे और इसके बाद हमारा 229 मान आना चाहिए साथियों। ठीक है, तो देखिए यहाँ कर क्या रहा है कि देखिए पहले आपका 3 जोड़ा, 3 के बाद फिर आपका यहाँ पे 8 जोड़ा, 8 के बाद आपका 9 जोड़ा, और 9 के बाद फिर आपका 24, फिर 27, फिर आगे क्या जोड़ेगा। तो देखिए
यहाँ 3 है और 3 में आपका कितना, यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ आपका कितना है 9 है, ठीक है, फिर वहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे कितना है 27 है, यानी कि प्रत्येक में किसका गुणा कर रहा है साथियों 3 का। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 24 है, यानी कि इसमें भी किसका गुणा कर रहा है 3 का। अगर हम 24 में फिर 3 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 72 हो जाता है साथियों, कितना हो जाता है 72 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है 72 हो जाता है आपका, ठीक है। अगर हम फिर क्या करेंगे साथियों कि 72 और प्लस कर देते हैं 76, ठीक है, 72 और 76 तो 7 7 14 और कितना हो जाता है 148। अगर बीच में हम कितना लिख देते हैं 148, ठीक है। अब देखिए 148 हो गया, 48 और 2 50 और यानी कि 52 इधर और 29 उधर, 52 इधर और 29 इधर तो कितना हो जाता है 81, ठीक है साथियों, कितना हो जाता है 81। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 27 दिया हुआ है, अगर हम 27 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 148। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे देख सकते हैं एक त्रिभुज है, उसमें कुछ नंबर दिया गया है, उसके अगल बगल भी नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 63 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 252 है, फिर 6 है, फिर 20 है, फिर 8 है, फिर क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है साथियों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। रीजनिंग का मतलब यही होता है साथियों, जितना आप सोच सकें। रीजनिंग का मतलब होता है कि जितना आपका दिमाग चल सके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 9 दिया है, ठीक है, फिर 63 दिया है। तो ये अगर हम जोड़ेंगे तब भी 63 नहीं आएगा। अगर हम 7 है, फिर 15 है, फिर 12 है, अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या हमारा 252 आ जाएगा, नहीं आएगा। गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो फिर हमें कुछ अलग ट्रिक अपनानी पड़ेगी। अलग ट्रिक अपनाने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, हम सबको क्या करते हैं गुणित्य कर देते हैं, ठीक है। 5 7 9 को अगर हम गुणित्य करेंगे तो 9 7 63 और 25 कितना हो जाता है 6 25 30, यानी कि 315 कितना हो गया साथियों 315। और बीच में कितना दिया हुआ है आपका, बीच में दिया हुआ है 63। अगर हम इसको 63 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है साथियों। यानी कि इन सबको गुणा करके क्या कर रहा है, ये 5 से भाग दे रहा है। यानी अगर 315 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा 63 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या इसी तरीके से आगे भी नियम फॉलो होती है। यहाँ 7 है, 15 है और 12 है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 7 है, 12 है और 15 है, ठीक है साथियों। तो कितना हो जाता है 12 15 में 180 और 8 सत्ते कितना हो जाता है 18 सत्ते कितना हो जाता है 126, यानी कि कुल टोटल कितना हो गया 1260, ठीक है। अगर हम 1260 को 5 से भाग देते हैं तब कितना आ जाता है 5 गुना के 10 2 26, 5 5 25, 7 में लगा 2 हो गया 10, 5 गुना के 10 252 आ गया। यानी कि ये क्या कर रहा है साथियों, ये जो आपके बगल बगल के नंबर दिए गए हैं उनको आपस में गुणा करके उनके भागे 5 कर दे रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है बीच में का मान आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर दिया गया है 6 दिया गया है, 20 दिया गया है और 8 दिया गया है। यानी 20 अट्ठे कितना हो जाता है 160 हो जाता है। 160 छक्का कितना हो जाता है 16 छक्का 96, यानी कि 960 हो जाता है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे साथियों तो 5 एकम 5, 4 46, 5 9 45, 2 10, यानी कि 5 गुना के 10 कितना आ गया साथियों 192 आ गया। कितना आ गया 192 आ गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया साथियों, जो आपके बगल बगल के नंबर हैं उनको गुणा करके उनसे 5 से भागा दे दिया तो जो आपका बीच का नंबर है वो हमको प्राप्त हो गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 192। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं कि आपको एक आयत की तरह दिख रहा होगा। आयत में दिया हुआ है नंबर 15 है, 3 है, 5 है और नीचे 0 है। उसी प्रकार से यहाँ पे 16 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक अपनानी है। वो ट्रिक कौन सी है साथियों, देखिए ये कर क्या रहा है साथियों कि ये कुछ का गुणा करके कुछ को जोड़ करके कुछ का गुणा कर दे रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा 15 ऊपर वाला अंक आएगा कैसे, तो देखिए 15 वाला ऊपर का अंक लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये नीचे का अंक है 0, फिर 5 है, फिर 3 है। अगर हम इनको गुणित कर देंगे साथियों तो ये इनका मान 0 आ जाएगा, न कि 15 आएगा। तो ये क्या कर रहा है, नीचे का अंक और उसके ऊपर का अंक को जोड़ दे रहा है। क्या कर दे रहा है साथियों, जोड़ दे रहा है। यानी कि 0 को जोड़ा, 5 को जोड़ा तो कितना आ गया, 5 आ गया। और फिर 5 में 3 का गुणित कर दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया साथियों, 15 आ गया। उसी प्रकार से नीचे 4 है, फिर 4 है, फिर 2 है। तो अगर हम 4 को 4 से जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। अगर हम 8 में 2 का गुणित कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों, 16 हो जाता है। उसी प्रकार से ऊपर क्या है, 10 है। 10 में हमें कुछ गुणा भी करना है, कुछ उसमें जोड़ना भी है। तो देखिए 10 में हम क्या करेंगे, हमको 2 से गुणा करना है और बीच में ये जो नीचे का अंक है इसको जोड़ना है। तो उसको हम कैसे लाएंगे, तो उसको लाने के लिए जो पहले गुणित कर रहे हैं हम उससे भाग दे देंगे। तो उससे भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे अगर हम x लिखते हैं, यानी कि x + 3 कर दें बराबर 5 कर दें, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे साथियों 2 रख देते हैं तो देखिए 3 और 2 5, और 5 में 2 का गुणित किया तो कितना हो गया, 10। यानी कि नीचे का 3 अंक, पहले नीचे का जो सबसे नीचे का अंक है उसके ऊपर वाले के अंक को जोड़ करके फिर उसके वाले ऊपर के अंक को गुणित कर दे रहे थे। तो जो हमारा सबसे ऊपर का अंक है वो हमें प्राप्त हो जा रहा था। जैसे 0 में हमने 5 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 3 का गुणित किया तो 15 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ हमने 4 को 4 में जोड़ा तो 8 आ गया, 8 का 2 में गुणा किया तो 16 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ x में हमने 3 जोड़ा और 3 में गुणित 2 किया और इसके बराबर 10 कर दिया। तो x + 3 बराबर कितना हो गया, 10 में से 2 को हमने भाग दिया तो 5 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आपका आयत त्रिभुज की तरह कुछ बना हुआ है, बगल में उसके अर्धगोले की तरह लगा हुआ है। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे तो 2116 है, उसके नीचे 3100, उसके नीचे क्वेश्चन मार्क, फिर 3100, और फिर बीच में देखेंगे तो 51 है, 40 है, 76 है और 60 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक लगानी है कि ये कहीं ना कहीं गुणा करके, कुछ जोड़ करके, कुछ घटा करके भी ये बगल बगल का आपका मान आ रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 51 है। अगर हम मान लीजिए कि 60 में क्या करते हैं, 51 का गुणित कर देते हैं। चूँकि आप बगल में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मान है 3100। तो देखिए 0 का 0, 6 का 6 और 6 × 5 = 30। कितना हो गया साथियों, 3060 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3100 है। अगर हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो 0 का 0, 6 4 10 और 1 और 3100। यानी ये आपका बगल का मान किससे आ रहा है, ये जो आपका नीचे वाला मान है उसके ऊपर वाले को गुणा करके फिर उसके ऊपर वाले को जोड़ दे रहे हैं तब। अब यहाँ पे देखिए कि 2116 है। कितना है, 2116 है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 51 और 40 का गुणित कर देंगे। ठीक है, 40 × 51, 0 का 0, 4 का 4 और 5 चौका 20। कितना आ गया साथियों, ये आ गया आपका 2040। कितना आ गया, 2040। अब उसके बगल वाले को यानी कि हम 76 को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 6 का 6, 7 4 11, हाथ में लगा 1, 1 का 1, यानी कि 2116। कितना आ गया, ये ऊपर का मान आ गया। ठीक है, यहाँ बगल में आपका कितना लिखा है, 3100 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 40 का 76 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 40 का 76 में गुणा कर देते हैं। तो 0 का 0, 6 चौका 24, हाथ में लगा कितना, 2। ठीक है, 6 चौका 24, हाथ में लगा 2, 7 चौका 28, 2 30। कितना हो गया, 3040 आ गया। 3040 है और नीचे आपका कितना है, 60 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 को जोड़ देंगे। तो 0 का 0, 6 4 10 का 0, 1 का 1, 3100। कितना आ गया, ये आपका मान 3100 आ गया। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, 76 का 60 में गुणा करके 51 को जोड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, पहले 76 का हम 60 में गुणित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए
0 का 0, 6 छः के 36, साथ में लगा 3 और 7 छः का 42, 3 45, कितना हो गया 4560 हो गया। अगर हम इसमें 51 को जोड़ देते हैं साथियों, किसको जोड़ देते हैं 51 को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 1 और 6 5 11, हाथ में लगा 1, ठीक है, और 5 एकम 5 और 1 6 और 4, यानी कुल कितना हो गया 4611 हो गया। कितना हो गया साथियों 4611 हो गया इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4611, ठीक है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।